आ गया आरबीआई गवर्नर का। हाँ, आने दीजिए, फ्लैश आने दीजिए। पश्चिम एशिया संकट लंबा चला तो फ्यूल प्राइस बढ़ाना पड़ सकता है। गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं, पीएम भी बोल चुके हैं, हरदीप सिंह पुरी साहब बता चुके हैं कितना ब्लीड कर रही हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। हर दिन 1,000 करोड़ रुपए का, हजार नहीं, घाटा हो रहा है। अच्छा, मैं 10,000 करोड़ रुपए पर डे का घाटा हो रहा है ओएमसीज को। मैं ऐसे ही अभी केवाईसी की तैयारी कर रहा था तो थोड़ा सा ऐसी दिमाग में आया तो डेटा ढूंढने गया। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद ऐसी कोई मेजर इकॉनमी नहीं बची जिसने अपने पंप प्राइसेस नहीं बढ़ाए। यूके में 19% के आसपास बढ़ चुके हैं। यूएस में तो सीधा पास थ्रू होता है मेरे ख्याल से, मैं अब वो डेटा याद तो नहीं मुझे, 49% मेरे स्लग में रखा हुआ है, 49% यूएस ने बढ़ा दिए हैं। आपके चाइना में कंट्रोल्ड होता है, सेमी कंट्रोल होता है, फिर भी दाम बढ़े हुए हैं। जापान के बढ़ाए हुए हैं, वियतनाम ने बढ़ा दिए हैं। कोई बड़ी इकॉनमी आपके पाकिस्तान वगैरह का तो सरदर्द आप पढ़ ही चुके हैं, सब ने बढ़ा रखे हैं, सब ने पास ऑन कर दिए हैं। सिर्फ एक इंडिया है जिसने अब तक पास ऑन नहीं करे। पर अब जैसे जैसे वो हर तरफ से खबरें आ रही हैं, सरकार जो भूमिका बांध रही है, तैयारी हो रही है शायद। और अगर वाकई कर देंगे तो बहुत तगड़ा झटका है। अगर पूरा पास ऑन कर दिया तो शायद एक स्टैगर्ड वे में हो सकता है कि धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ाए जाएं। हो सकता है हम पर कुछ बोझ डले, ओएमसी खुद भी कुछ झेलें और सरकार भी कुछ एक्साइज कर काट के, सब मिला जुला के ओएमसी को जो ब्लीड कर रही है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा सकती है। लेकिन अब तक शायद नहीं बढ़ा रहे थे इस होप में कि वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म हो जाएगा। पर 28 फरवरी से चला हुआ वो क्राइसिस मई के मिड में आ गए, 2.5 महीने हो गए, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब तो शायद ये सरदर्द जल्द संसार पे आना है। कल रात में वैसे ही सोने, चांदी और प्रेशियस मेटल्स पे दरें बढ़ा दी गई है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसका इंतजार है। मुझे तो लग रहा था आज कैबिनेट बैठक में चर्चा ना हो रही हो। आज तो खैर एमएसपीज को लेकर शायद ज़्यादातर बातचीत हो रही होगी।